नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। पिछले वीडियोज में हमने हिंदी भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत बोलचाल की भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अध्ययन किया था। आज हम रचनात्मक भाषा हिंदी का अध्ययन करेंगे। रचनात्मक भाषा यानी साहित्य की भाषा, साहित्यिक भाषा, सृजन की भाषा, जिसमें रचनाएं लिखी जाती है, सृजन किया जाता है, वो भाषा। तो उस रूप में, रचनात्मक भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति है, इस पर हम विचार करेंगे। यह मानक भाषा के निकट होती है। रचनात्मक भाषा की सबसे पहली विशेषता होती है कि यह मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा के नजदीक होती है। उसका जो रूप है वो मानक भाषा के अनुसार होता है। जैसे हम जानते हैं कि हिंदी की 17 बोलियां हैं, उनमें से खड़ी बोली को हिंदी का मानक रूप स्वीकारा गया है। तो इसीलिए ये जो रचनात्मक भाषा होगी, हिंदी की जो साहित्यिक भाषा होगी, वो खड़ी बोली के नजदीक होगी। रचनात्मक भाषा अथवा साहित्यिक भाषा की दूसरी विशिष्टता है गद्य और पद्य की भाषा में अंतर। जैसा कि आप जानते हैं, गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और छोटी जो गद्य की अन्य विधाएं हैं, वो गद्य के अंतर्गत आती है। जबकि पद्य का आशय काव्य अथवा कविता से है, जिसमें कविता, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य भी आते हैं। लेकिन जब हम रचनात्मक भाषा की बात करते हैं तो फिर गद्य और पद्य दोनों की भाषा में अंतर आ जाता है। अंतर क्या आता है कि गद्य की भाषा में हम व्याकरण का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं, यानी व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब हम पद्य की भाषा की बात करते हैं तब व्याकरणिक नियमों में थोड़ी सी शिथिलता दे देते हैं। वहां व्याकरण के बजाय छंद, अलंकार, रस आदि का ध्यान रखा जाता है। तो ये गद्य और पद्य की भाषा में मूलतया ये अंतर मिलता है रचनात्मक अथवा साहित्यिक भाषा में। अब यदि हम हिंदी का जो उद्भव होता है वहां से लेकर अब तक के हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, उसमें रचनात्मक भाषा की बात करें, तो आदि काल में प्रमुख रूप से जो साहित्य पाया जाता है वह रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। लेकिन रासो साहित्य आदि काल का प्रमुख साहित्य है। इसमें वीर गाथाएं लिखी गई, राजाओं के युद्ध और विवाहों का वर्णन है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। तो आदिकाल की जब हम बात करते हैं और उसके अंतर्गत रासो साहित्य की बात करते हैं, तो रासो साहित्य की भाषा थी डिंगल, यानी जो राजस्थानी का वह रूप जिसमें अपभ्रंश भी शामिल थी। तो आदिकालीन साहित्य की जब हम बात करते हैं, उसकी भाषा की बात करते हैं, रचनात्मक और साहित्यिक भाषा की बात करते हैं, तो उसकी भाषा थी डिंगल। भक्ति काल की यदि हम बात करें तो भक्ति काल में रचनात्मक अथवा साहित्यिक भाषाएं प्रमुख रूप से अवधी और ब्रज थी। हालांकि कबीर के यहाँ पंचमेल खिचड़ी जो खड़ी बोली का एक रूप है वो मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो भाषाएं काम में ली गई वो अवधी और ब्रज थी। अवधी राम भक्ति काव्य की भाषा थी, जबकि ब्रज कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा। इसके अलावा जो सूफी काव्य था वह भी अवधी में ही लिखा गया। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास थे और उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में काव्य रचना की थी। इसी तरह जायसी की भाषा अवधी थी और सूरदास की ब्रज भाषा। मीराबाई ने भी ब्रज, राजस्थानी का जो मिला रूप था, राजस्थानी शब्द प्रधान जो ब्रज भाषा का रूप था, वह काम में लिया। इसके बाद यदि हम रीति काल की बात करें
तो संपूर्ण रीति काल में साहित्यिक भाषा ब्रज ही रही, रचनात्मक भाषा ब्रज ही रही, चाहे वो रीति मुक्त कवि हो, चाहे रीतिबद्ध कवि हो, चाहे रीति सिद्ध कवि हो। लेकिन पूरे रीति काल में, पूरे 200 वर्षों के समय में जो है वो साहित्यिक भाषा ब्रज ही रही। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते जो है इन भाषाओं में परिवर्तन हुआ। आधुनिक काल में यदि हम बात करें तो गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई थी। इससे पहले गद्य नहीं लिखा गया था। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में गद्य नहीं मिलता है। आधुनिक काल में गद्य की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। तो 1850 के आसपास जब आधुनिक काल शुरू होता है तब से गद्य की भाषा तो खड़ी बोली ही थी, लेकिन पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। यानी जब तक भारतेंदु काल चलता रहा तब तक पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। लेकिन जैसे ही द्विवेदी काल आता है कविता में, वहां से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए। इसलिए लगभग 1900 ईस्वी के बाद, यानी लगभग 120 साल पहले से गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। इस तरह आज हमारी रचनात्मक भाषा कहें या साहित्यिक भाषा कहें, खड़ी बोली हिंदी।